ਉਹੀ कर करके वेखता है। अपने यत्नां नाल अपनी सियाणप नाल कोई उत्तम या नीच नहीं। इत्थे लोग बहुत कुछ अखवा लेंदे ने माया दे जोर करके, किसी होर तरीके नाल, पर पातशाह कहंदे ने किसी दे कहण नाल नहीं। ये तो उस वाहिगुरु अकाल पुरख की दरगाह में जाके पता लगे। आओ हुण पातशाह कहंदे ने उस अकाल पुरख की बेअंत रचना दे अंदर राती रुती ठिती वार, रातां भी हन, रुतां भी हन, ठितां भी हन ते वार भी हन। ये सारी गल तुसी जानते हो। रात हुंदी है, फिर प्रभात हुंदी है, दिन चढ़ता है, उहदी वंड हो जाती है। इतने पहर हन, इतनियां घड़ियां हन, इतने पल हन। अज ये वार है, अज ये ठित। राती रुती ठिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल। फिर परमेश्वर ने साड़ी लोड़ नूं मुख रखदियां हवा भी बनाई है, पानी भी बख्शिया है, अग भी दिती है, और धरती दे थले जो पाताल है वह भी बख्शिश की। जिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। देखो कैसा एक नक्शा खिंच के समझाया। आख्या रातां रुतां ठितां वारां, ये सब कुछ साड़ी सहूलत लई बनिया ते बनाया है। और इहदे विच पवन पानी अग्नि आदि भी साड़ी सेवा कर रहे ने। पर इन्हें सारे कुछ दे अंदर तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। ये जिहड़ा धर्मसाल शब्द है, इहदे अर्थ ने धर्म दा घर, धर्म कमाउण दी जगह। तुहानूं पता होवे कि कुछ देर पहला हर पिंड दे अंदर गुरुद्वारे नूं धर्मसाल कहा जाता सी। ये गुरुद्वारा शब्द बहुत पिछों आया, सिंह सभा शब्द बहुत पिछों आया। पहला इसनूं हर बच्चा बच्चा धर्मसाल ही कहता सी। धर्म कमाउण दी जगह, धर्म सिखण दी जगह, जिथों धर्म की सिक्ख्या मिले। तो पातशाह कहंदे ने धरती जो है ये धर्म कमाउण दी जगह है। हुण लोकां ने धर्म सिर्फ धार्मिक चिन्हां नूं मन लिया, पर बाबे नानक दी विचारधारा के मुताबिक धर्म बहुत विस्तृत चीज। एक बंदे दे नाल कितने ही धर्म हैं। जे वो पुत्र है तो पुत्र दा धर्म, जे भरा है तो भरा दा धर्म, जे पति है तो पति दा धर्म, जे पिता है तो पिता दा धर्म। ये धर्म कमाउण दी जगह है। जेड़ा कोई अपने अपने धर्म नूं ठीक ढंग नाल निभाएगा वो धर्मी। तिस विच धरती थाप रखी धर्मताल, तिस विच जी जुगत के रंग। उस परमात्मा की बेअंत रचना के अंदर कितने ही तरह के जीव हैं। ये जिहड़ा जी शब्द है, इसनूं जिया नहीं बोलना, जजे नूं जी प्यारी, ऐड़ा जी ये जीव जंत वास्ते। इस विच जी जुगत के रंग, उन्हां दे रहण दीयां जुगतियां ढंग तरीके वखरे वखरे। कोई खुडां विच रहिंदे ने, कोई दरख्तां ते रहिंदे ने, कोई किधरे रहिंदे ने। उन्हां दे रंग भी वखरे वखरे ने। ते तिनके नाम अनेक अनंत। उस परमात्मा की बेअंत रचना में जिहड़े जीव हैं उन्हां दे नाम भी वख वख हैं, और इतने हैं कि अनेक हैं, अनंत हैं। ना वो गिने जा सकते ने, ना उन्हां दा अंत पाया जा सकता। इन्ना कुछ कह के पातशाह हुण एक वार्निंग देंदे ने, याद रखो उस अकाल पुरख की दरगाह के अंदर जदों जावांगे ते करमी करमी होए विचार, करमी करमी होए विचार। हर जीव दे कीते हुए कर्मां दे अनुसार विचार की जाए। जो कुछ असी इत्थे कर रहे हैं उन्हां कर्मां की विचार की जाएगी।
और फिर नाल ही ये गल भी कह दी भी मतां तो किसी नूं भुलेखा होवे, इत्थे ते कई बारी लोग रिश्वतां दे के सिफारिशां करा के सच्चे झूठे बन जाते ने, झूठे सच्चे बन जाते। पर सच्चा आप, सच्चा दरबार, वाहिगुरु आप भी सच्चा है ते उहदा दरबार भी सच्चा। उत्थे किसी की कोई सिफारिश, कोई रिश्वत, कोई ऐसी बात नहीं चली। ये गल सानू सारियां नू सावधान करती है, मता किसी भुलेखे में कोई रवे। मैं देखिया अज कई लोग जी मेरी अरदास कर दो। अरे भाई जदों परमेश्वर का नियम ही यह है कि जिहो जे काम कीते ने उसने कल ते फैसला करना ही नहीं। जे हा बीजे सो लुणे, कर्मा संदड़ा खेत। ये शरीरक खेत ये जिहो जे कर्म रूपी बीज बीजे ने हो जे उगणगे। पर नाल ही आख्या तिथै सोहन पंच परवान। तुसी पंचां दा जिक्र पढ़ चुके हो, सुन चुके हो। पंच कौन हैं? जिहड़े मुखी हैं, जिहड़े हुक्म नूं मनदे ने, जिहड़े परमात्मा दे गुण गांदे ने, जिन्हां दे अंदर हौमे नहीं हैगी, जिहड़े परमेश्वर दा नाम सुणदे ने, जिहड़े मनदे ने, वो फिर पंच परवान, पंच प्रधान। तिथै सोहन, तिथे का मतलब उस दरबार विच शोभते हैं, शोभा पाते हैं। पंच परवान, वो मुखी, वो परवाने हुए मनुख परमात्मा की दरगाह विच शोभते हैं। ते नदरी करम पवै निशान। जिहड़ा नदरी कर्म है इनू नेड़े नेड़े रखना है। यह है बख्शिश की नजर, जिन्हों उर्दू वाले नजरे अनायत कहते हैं, मेहर की नजर। तुसी बाणी पढ़ते हो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारे। नजर नजर च बड़ा फर्क है। मैं एक दिन अगे भी कहा सी कि नजर नीची की तो हया बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, नजर बंद हुई तो कजा बन गई। तुसी सवेर तो शाम तक इस नजर नाल कई लोगों को कई तरीके नाल देखते हो। किसी नूं देख के बड़े प्रसन्न हुंदे हो, किसी वाल बड़ा घूर के देखते हो। महाराज कहते ने इसे तरह वाहिगुरु अकाल पुरख साडे कीते हुए कर्मां दी विचार करके नदरी करम पवै निशान, जिन्हां ते उसकी मेहर की नजर हो जाएगी, उन्हां दे मथे ते निशान, मोर, स्टैंप, बख्शिश का निशान लग जाएगा। ते फिर कच पकाई उथै पाए। देखो एक एक अखर स्पष्ट है, पर ना विचारण करके आज साडे लिए कठिनाई हो गई। 11 तारीख तो लेके अज तक दास ने हजारां फोन सुने, हजारां। गिनती तो नहीं करके दस सकता, पर किसी वे फोन वेला ही नहीं होया। ते उस फोन ते लोग की कहते सुने गए भी असी जपजी साहब का पाठ ते कर रहे सां, पर सानू समझ कोई नहीं सी कि जपजी साहब चो की सिक्ख्या मिल गई। तो मैं समझदा हाँ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का उद्यम ते दासरे की सेवा ते टाइम टीवी चढ़दी कला का एक बहुत बड़ा मनुखता नूं गिफ्ट दिता गया। ये गुरु नानक पातशाह के गुरपुरब ते एक गिफ्ट है, सुगात है, ढोआ है। जे किसे 1 2 4 10 नूं ही समझ आ जाए, उन्होंने जीवन बदल जाएगा। क्योंकि गुरु नानक पातशाह कह रहे कच पकाई उथे पाए, कच पकाई उथे पाए। उथे का मतलब उसके दरबार विच कच्चे ते पक्के का निर्णय होगा। इत्थे ते लोग पैसे दे जोर नाल कई कुछ करवाई जाते, अपने मुंहों कई मियाँ मिठू बने हुए, कई उन्होंने चेले बाल के 108 ब्रह्म ज्ञानी संत पता नहीं की कुछ कही जाते। पर याद रखो हर गुरु सिख नूं ये गल चेते रखनी चाहिए है, बाबा नानक
नहीं जे होना, कच पकाई ओथे पाए, कच पकाई ओथे पाए। नानक गया जपै जाए, नानक गया जपै जाए, नानक नानक जी फरमाते हैं गया उथे जाया पता लगना कौन कच्चा है कौन पक्का। कितनी प्रेरणा है, कितना उत्साह है कि गुरुदेव सानू कच्चे तो पक्के की समझ भी दे रहे हैं। भाई साड़ी मर्जी नाल कोई कच्चा पक्का नहीं होना, ये वाहिगुरु अकाल पुरख की नजर में जिहड़ा प्रवान हो जाए फिर वो प्रवान करता है, पर करता है कर्मां उत्ते जे वो असीं कर्म कीते। इसलिए महापुरुष कहते ने भाई ऐसो ए संसार पेखना रहन को पईया रे, सूदे सूदे रे चलो तुम नत कुधका दवैया रे, बारे बूढ़े करने भैया सबहू जम ले जइया रे, मानुष बपरा मूसा की नो मीच बलैया खैया रे, धनवंता और निर्धन मनई ताकि कछु न कानी रे, राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल भिड़ानी रे। भगत जी फिर फर्क की होया? कहते नहीं नहीं फर्क हैगा। हर के सेवक जो हर भाए तिनकी कथा निरारी रे, आवे न जाहे न कहूं मरते पार ब्रह्म संगारी रे, कच पकाई ओथे पाए नानक गया जप जाए। लो सत्संग के 34 नंबर पौड़ी जिसनों असीं धर्म खंड कहते हैं, जिन्नी क मैनू अज तक समझ आई है मैं तुहानू समझाउण दा यतन किया है धर्म कमाउण दी जगह। 35 नंबर पौड़ी कहते धर्म खंड का एहो धर्म। मैं हुण तक कहना रहा कि एहो किसनू बोलना है, जिथे ईड़ी नू ए लावा हाय नू हो होला। हुण इह तुहाडे सामने है, इनू आपां एहो बोलांगे। ईड़ी नू सियारी ते हाय नू औंकड़ नू एहो नहीं बोलना, ईड़ी नू ला ते हाय नू औंकड़ नू एहो नहीं बोलना, इत्थे एहो बोलना। धर्म खंड का एहो धर्म। खंड कहते ने हिस्से। मैं समझदा गुरु नानक सच्चे पातशाह ने बड़ी कृपा की है। जिवें एजुकेशन वालियां ने किसी ने BA पास करनी होवे उहदे 3 समैस्टर कह लो 3 वख-वख हिस्से बना देते हैं, फर्स्ट ईयर, सैकेंड ईयर, थर्ड ईयर। गुरु पातशाह ने साडे जग्यासुआं वास्ते ये इस तरह स्टैप बाई स्टैप खंड बना देते बई पहला इसनू ठीक करो। साडे नगर च बहुत बड़े महात्मा हुए ने संत दलेर सिंह जी। मैं एक दफा उन्होंने को चला गया, बहुत जाता सी। मैं कहा संत जी मन टिकाउण की कोई जुगती दसो। आंदे वागुरू वागुरू करया करो। मैं कहा जी वागुरू वागुरू करदिया मैं नहीं टिकदा। कहते जरूर टिकाउणा है। मैं कहा जी टिक जाए तो चंगी गल है। आखन लगे फिर इस तरह करो, अपना कर्म कांड शुद्ध करो। कर्म कांड समझ दो ना, आ जिहड़े कर्म इंद्रे ने हाथ पैर जिन्हां नाल असीं सब काम करते ना ठीक करो। जिस दिन तुहाडा कर्म कांड शुद्ध हो गया ना उस दिन तुहाडे अंदर उपासना कांड आ जाएगा, श्रद्धा आ जाएगी। ते जिस दिन उपासना कांड शुद्ध हो गया फिर ज्ञान कांड आ जाएगा, तुहानू नॉलेज हो जाएगी, समझ आ जाएगी। ते फिर चौथी स्टेज आवेगी प्रत्यक्ष कांड। फिर तुहानू बिल्कुल चानण हो जाएगा, कोई भुलेखा ही नहीं रहेगा। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उससे ही औखी गल नू सौखा करके समझाया। आख्या धर्मसाल विच धर्म कमाओ, धर्म खंड का ए हो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। हुण पातशाह कृपा करके ज्ञान खंड का कर्म दसदे भाई ज्ञान खंड विच की करना है। पहली गल ते ज्ञान शब्द नू समझ लो, ਇਹਦਾ अर्थ है जान लेना, ਇਹਦਾ अर्थ है नॉलेज हो जानी। जदों कोई कमाएगा उसनू नॉलेज हो जाएगी।
जदों तक कोई कमाउंदा नहीं, गुरु अमरदास जी ने कहा जां करनी तां पूरी मत, करनी बाजों घटे घट, सबना का दर लेखा होए, करनी बाजों तरे न कोए। ना चोला पाया, ना गोल पग बनिया, ना माला पाया, ना तिलक लग, कुछ नहीं जी बन। बाबा नानक नहीं मानता, वो कहते कर्म करो, ते जिन्हां दा कर्म कांड शुद्ध हो गया उन्होंने ज्ञान हो जाएगा। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। फिर उन्होंने नॉलेज सोझी इतनी विशाल हो जाएगी, कहते पवन पानी वह संतर, कहते कान महेश। अज असी स्वार्थी हाँ, अज असी अपने बच्चों तो परिवार तो बाहर नहीं सोचते। असी आने कोई मरदा ते मरे, कोई भुखा रहिंदा ते रवे, मैं की करा। पर नहीं, जदों धर्मी बन जावांगे सानू ज्ञान हो जाएगा कि सारा परिवार साडा उस वागुरु अकाल पुरख की रचना का हिस्सा है। कहते पवन पानी बैसंतर, कहते कान महेश, कहते ब्रह्मे घाड़त घड़ी है, रूप रंग के वेश। कितने ही ब्रह्मे हैं जिहड़े घाड़त कढ़ रहे हैं, वख-वख रूपा रंगां ते पहरावियां विच लोग आ रहे ने। कि केटियां कर्म भूमि मेर कहते, कहते धू उपदेश। कितनियां ही कर्म कमाउण दियां भूमियां धरतियां हन, कितने ही पहाड़ हन और कितने ही ध्रुव ते उन्हां दे उपदेश हन। कहते इंद चंद सूर, कहते इनू चंद सूर कहते कट्ठे बने। कहते इंद चंद सूर, कहते मंडल देश। लोग ते अज कह रहे हैं ना साइंसदान, वो जी उथे मंगल तारा है, उथे ये है, उथे वो। बाबे नानक ने बहुत देर पहला इस बेअंतता की सोझी दी, पर असी नहीं ध्यान दिता। महाराज कहने कहते कितने ही इंद चंद सूर, कहते मंडल देश। कितने ही तारा मंडल हैं, कितने ही उन्होंने देश ठिकाने हैं। कहते सिद्ध बुद्ध नाथ, कहते इनू कहते कट्ठा नहीं पढ़ना, एक कहते पहला लाना, एक कहते अगे लाना। फिर ध्यान दो, कहते सिद्ध बुद्ध नाथ, कहते देवी वेश। कितने ही सिद्ध हैं, कितने ही बुद्ध हैं। कई ने महात्मा बुद्ध का इशारा किया, ते कई विद्वाना ने बुद्धिवान किया। नाथ कहते जोगियां विच वड्डे जो हुंदे ने नाथ कहते। कितने हैं, कहते देवी वेश। कितनियां ही देवियां ते उन्हां दे वेश पहरावे हैं। कहते देव दानव मुन, कहते रतन समुंद। कितने देवते हैं, कितने दानव राक्षस हैं, कितने ऋषि मुनि महात्मा हैं, कितने रतन हैं ते कितने समुद्र हैं। भाव बेअंत हैं। इन्नी नॉलेज हो जाएगी, उस वाहिगुरु अकाल पुरख की विशालता बारे ज्ञान खंड में पता लग जाएगा। केतियां खाणी, केतियां बाणी, कहते पात नरिंद। कितनियां खाणियां हैं। खाणियां बारे दस्या सी कि अंडज जेरज सेतज उत्पुज 4 खाणियां सी मन लिया, पर सारियां इहदे विच शामिल नहीं, बहुत आली होर भी। परा बसंती मदमा बैखरी 4 बाणियां कईयां जांदियां ने, पर नहीं इस तो अगे होर भी। केतियां खाणी, केतियां बाणी, कहते पात नरिंद। कितने ही पातशाह हैं, कितने ही नरां दे राजे हैं। केतियां सुरती सेवक, कहते नानक अंत ना अंत। आख्या कितना कुछ उस परमात्मा का बनाया होया। इस ज्ञान खंड विच मनुख नूं इतनी नॉलेज हो जाती है, इतनी उहदी जिहड़ी जानकारी है वास्ट हो जाती है। ते फिर वो कहंदा नानक अंत ना अंत। परमेश्वर की रचना का कोई अंत नहीं पाया जा सकता। लो हुण इस पौड़ी तो बाद
ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, ये पिछली पौड़ी का ही लिंक है। ज्ञान खंड दे विच ज्ञान प्रचंड हो जाता है। प्रचंड का मतलब है पूरे तेज विच आ जाता। फिर उत्थे अज्ञानता नहीं ठहर सकती। जिवें सूरज चढ़ता है ना, तो सूरज के प्रकाश के नाल हनेरा खत्म हो जाता है। असी रोज पढ़ते हैं सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानण होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ, सिंह बुके मिर्गावली, भन्नी जाए न तीर तरोआ। ये गुरु नानक पातशाह जी ज्ञान की कृपा हो रही है। आख्या ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद। तिथै उस अवस्था विच जदों कोई ज्ञान खंड विच पहुंच जाता है, उत्थे ज्ञान पूरी तरह प्रबल हो जाता है, प्रचंड हो जाता है। और तिथै उस अवस्था विच कई तरह के नाद, कई तरह के तमाशे, आश्चर्य कौतुक देखने को मिलते हैं। हुण तीजी स्टेज समझ लो, जदों किसी को ज्ञान हो जाता है फिर वो मेहनत करता। कुछ विद्वाना ने इत्थे शर्म बेशर्म की गल की, पर वो टुकदी नहीं। यह है शर्म, मेहनत करनी। जदों किसी को ज्ञान हो जाता है फिर वो चंगे पासे तुरन दी मेहनत करता है। शर्म खंड की बाणी रूप, इत्थे बाणी का मतलब बाणी नहीं, बाणी का मतलब बनतर है, बनावट है। मैं इस तरह इनू समझाया करदा कि जिस तरह कोई बंदा रोज सैर करता है, उहदा शरीर सडौल हो जाता है, उहदा वजन घट जाता है, उहदा शरीर सोहना बन जाता। आ कई नौजवान बच्चे जिम में जाते हैं, उत्थे जाके एक्सरसाइज करते हैं, उन्होंने शरीर वधिया मजबूत बन जाते हैं। मालिक ने इसे तरह जेड़ा शर्म खंड करता है, मेहनत करता है, ओदी बनतर रूप है। उन्होंने चेहरे उत्ते सुंदरता आ जाती, जिन्हों तुसीं कहते हो लाली भखदी है, जलाल आ जाता है, नूर आ जाता है। कहते शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़ी है बहुत अनूप। उस अवस्था विच घाड़त घड़ी जाती है। घाड़त घड़न का मतलब तो समझते हो, जदों किसी चीज की बनतर बनती है उसकी घाड़त घड़ी जाती है। कदे ठठियारां दे घर जाओ उत्थे भांडे घड़े जाते हैं, सुनियारां दे घर जाओ उत्थे सोने के गहने घड़े जाते हैं, लोहारां दे घर जाओ लोहे के औजार बनते हैं। पर यह जिहड़ी शर्म खंड की अवस्था है, इत्थे मनुख का जीवन घड़िया जाता है। तिथै घाड़त घड़ी है बहुत अनूप। अनूप शब्द ने मैं अगे भी अर्थ दसे ने कि अनूप, जिसकी किसी नाल तुलना ना दी जा सके। असी हर चीज को सिद्ध करने वास्ते उपमा देते। लो जी ये कपड़े दुध वर्गे चिट्टे ने, ये चीज शहद वर्गी मिठी है, ये चीज जहर वर्गी, इनू कहते उपमा दे। पर उस अवस्था विच वो घड़त घड़ी जाती है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। फिर ध्यान दो, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़ी है बहुत अनूप। फिर पातशाह ने ताकियां गल्लां, इनू गला नहीं कहना, गला तो मेरा गला जिन्हों गला कहना। गला कई जगह अनाज नूं भी गला कहते, एक मोरी खप्पे नूं भी गला कह देंदे ने। इत्थे गल्लां ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे, उस अवस्था दीयां गल्लां बयान नहीं कीतियां जा सकती। यह तो प्रैक्टिकली करके देखने वाला काम है। कोई आखे जी मैनू गल्लां नाल समझाओ, कोई नहीं समझा सकता। जब तक करेगा नहीं उन्होंने पता नहीं लग सके। इसलिए महाराज ने इनकार कर दिता, ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे, जे को कहे पिछे पछुताए। जे कोई दावा करे कि मैं दस सकता हाँ, महाराज कहते हैं वो पछताएगा, क्योंकि दस नहीं सकेगा। ये दसन वाला मजमून ही नहीं है। कबीर जी ने कहा, कहते मैनू लोग आके पूछते हैं, कबीर जी
कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कह के कहो कहे न को पति आए, हर जैसा तैसा ओही रहो हरख गुण गाए। तिथै कहाड़त घड़ी है बहुत अनूप, ताकियां गल्लां कठियां ना जाहे, जे को कह पिछै पछुताए। खिमा करना, एक बारी पढ़ के सुन के तुहानू चंगी तरह अंदर टिकना नहीं, ये तुहानू बार बार ध्यान नाल पढ़ना ते विचारना पवेगा। ते जिथे फिर भी ना समझ आवे दास नू फोन करके तुसी पूछ सकते हो, मैं फिर समझाउण लई तैयार हाँ, क्योंकि जिन्नी गुरु ने कृपा की उन्होंने वंडना सिख दा काम है। फिर पातशाह कहने उत्थे की घड़िया जांदा, तिथै घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, ये सारिया चीज़ां नवें सिरों घड़ियां जांदियां। जिवें कोई पुराना गहना जिहड़ा है उहदा रिवाज बदल जाए ते बीबियां भैणां जाके सुनियारे नूं कहदियां जी हुण इस तरह दा बना दिओ, वो फिर गाल के ढाल के नवें सिरों बनाउंदा। इसे तरह महाराज कहते ने इस अवस्था के अंदर तिथै घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध। जानते तुसी है कि सुरत में ना सुरती, मत में ना मत अकल, बुद्ध मन, ये सब कुछ नवा रूप दिता जाता। फिर सोचण का ढंग भी बदल जाता है, फिर बोलण का ढंग भी बदल जाता है, फिर करन का ढंग भी बदल जाता है। तिथै घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़ी है सुरा सिद्धां की सुध। सुर कहते ने देवते, सिद्ध पुरुषों की सुध, वो समझ आनी शुरू हो जाती। देखो संसार विच ही ये अखर तुसी वरतदे हो। जे कोई चंगा इंसान होवे चंगे काम करे तुसी की कहते हो, ये तो देवता है। ते जे कोई इंसान शराबा पी के नाली विच पिया होवे या खरूद करे या भैड़े काम करे फिर तुसी की कहते हो, छड्डो जी भी कोई बंदा है ते राक्षस है। गल तां मत ते है। तो महाराज कहते हैं उस अवस्था में जेड़े गुरमुख पहुंचते ने, तिथै घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़ी है सुरां सिद्धां की सुध। उत्थे देवतियां वाली समझ मिल जाती है, भाव बहुत उच्ची सोच हो जाती है। लो हुण 37 नंबर पौड़ी वाल ध्यान दो। जदों कोई मनुख चंगा काम करता है, तुहाडा बच्चा ही चंगा काम करे, तुहाडा नौकरी चंगा काम करे, फिर तुसी की करते हो? फिर तुसी उन्हें थापड़ा देंदे हो, फिर उन्हें तुसी शाबाश देंदे हो, फिर तुसी इनाम देंदे हो। लो इस अवस्था विच महाराज ने कर्म खंड की बाणी जोर। ये कर्म का मतलब है बख्शिश का खंड। जे पहलियां 3 स्टेजां पास कर रही ने, जे पहलियां 3 क्लासां पास कर रही ने, तो फिर मिलेगी डिग्री, वो है बख्शिश की डिग्री। कर्म खंड की बाणी जोर, उथे दी बनतर है जोर वाली, ताकत वाली। उथे बड़ा बल आ जाता है, उन्होंने आत्मक बल कहते हैं। इतना आत्मक बल आ जाता है कि तिथै होर न कोई होर। उथे एक अकाल पुरख तो बिना होर किसी का ध्यान ही नहीं आता। हुण साडी इत्थे ते हालत बड़ी अजीब है ना, जे कोई आखे जी उस कबर ते चलो उत्थे चले गए, जे कोई आखे उत्थे चलो उत्थे चले गए। नहीं नहीं, फिर उस अवस्था में पहुंच के मनुख कदे एक अकाल पुरख तो बिना दूजे पासे ध्यान नहीं करता। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर। उथे परमेश्वर तो बिना होर किसी का फुरना भी नहीं फुरना, ध्यान ही नहीं आता। उथे परमेश्वर वर्गा कोई नजर ही नहीं आता। फिर यह अवस्था आती है जिसदा साहिब डाडा होए, जिसदा साहिब डाडा होए।
तिसनू मार न सकै कोई, तिसनू मार न सकै कोई। क्योंकि समा नहीं, जे मैं कथा करके इस गल नूं समझाउणा होवे ते मैं बहुत अच्छी तरह तुहानूं क्लीयर करता, पर समय का ध्यान करदे मैं सिर्फ टूक मात्र कह रहा। तो मेरे ख्याल में सारा जपजी साहिब का पाठ जिन्होंने सुने उन्होंने जरूर छेती समझ आ जाएगी। तो महाराज कहते हैं जदों इस अवस्था में कोई पहुंचता है उहदे ते बख्शिश होती, ते कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर। पर उत्थे आम बंदे नहीं टिक सकते। आम बंदियां की जे तुहानूं हालत दसां ना, कोई नितनेम कर लवे, कोई बाणी पढ़ लवे, कोई थोड़ा सिमरन कर लवे तो माड़ा मोटा आनंद आ जाए, फिर वो ढंडोरा पिटना शुरू कर दे, मैनू अज बड़ा आनंद आया, वो सब गवा लेते। इस तरह ढंडोरा पिटन वाले अपनी कीती कमाई गवा लेंदे ने। बाणी च लिखिया जिन हर पायो तिन्हें छपायो, वो किसी को प्रगट नहीं करते। जिवें तुसी अपने रुपए पैसे बैंक बैलेंस किसी को दसते हो, क्यों लुको के रखते हो? कोई लुट लेगा, कोई खो लेगा, कोई मंग ले। ये जी अध्यात्मक पूंजी है, जी आत्मक शक्ति है, ये फिर किसी को प्रगट नहीं करता, वो ये काबू पा के रखते। ये बड़े बड़े सूरमिया का काम है, कमजोर बंदे नहीं कर सकते। तिथै होर न कोई होर, तिथै जोध महाबल सूर। बड़े बड़े योधे महाबली ते सूर में उत्थे टिक सकते। इसलिए गुरुदेव ने कहा जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिने सगल वथ ताकै, जाका सतगुर पूरा। ये सूरमिया का काम है। छोटे मोटे बंदे ते फिर मथे टिकाउण लग पैंदे, पूजा कराउण लग पैंदे, फिर कन्ना कोरा कुर्र करन लग पैंदे, फिर धागे देण लग पैंदे, फिर तवीता देण लग पैंदे। ये होछापन है। महाराज कहते वो बंदे जिहड़े उस अवस्था ते पहुंचते ने, वो बड़े योधे ने, महाबली ते सूरमे ने। भाव उस अजर अवस्था नूं जरना बड़ा औखा है। अगे फिर पातशाह कहते ने तिन मैं राम रहा भरपूर। उन्हां विच वो रमिया होया राम भरपूर। भरपूर का मतलब है नक्को नक भरिया, कोई गुंजाइश ही नहीं रही होर किसी पासे ध्यान देने। वो फिर छाती ठोक के कहने जा तू मेरे वल है ता क्या मोह छंदा, तुझ सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। लक्ष्मी टोट नया बई खाए खर्च रहंदा, प्रभु को सिमरें से बेमोहताजे। प्रभु को सिमरें से सर्ब के राजे, प्रभु को सिमरें से सुखवासी। प्रभु को सिमरें सदा अविनाशी। उन्होंने अंदर फिर राम भरपूर हो। तिन मैं राम रहा भरपूर, तिथै सीतो सीता मैं माही। सत्संग कोई समा सी जदों इन्नी सोझी नहीं सी, व्याकरण का नहीं सी पता, अर्थों का नहीं सी पता, ते इहो जिहियां कहानियां भी सुनते रहे जी। एक सीतो सी, एक सीता सी। इत्थे सीतो सीता का मतलब समझो, उन्हां दा मन चंगी तरह सीता जाता है। साडे च रिवाज है, जिहड़ी गल नूं असीं स्ट्रेस दे के जोर दे के कहना होवे दो बारी कहने, कह दिता कह दिता, कर दिता कर दिता। महाराज कहते तिथै सीतो सीता, उस अवस्था में उन्होंने मन चंगी तरह सीता गया। किथे महिमा माही, उस वाहिगुरू की महिमा वडियाई। उठदियां बहदियां तुरदियां फिरदियां फिर वाहिगुरू की वाह वाह कर। गुरु अमरदास जी ने इसका जिक्र किया। वो कहते सौंदे वाह वाह उचरै, उठदे भी वाह करे, नानक ते मुख उजले, जे नित उठ संभाले। तिथै सीतो सीता महिमा माही, ताके रूप न कथने जाही। उन्होंने सुंदरता फिर बयान नहीं की जा सकती, पर पातशाह कहते ने फिर भी दसन वास्ते तुहानू दसना पवेगा कि ना ओ मरे न ठागे जाहे, ना ओ मरे न ठागे जाहे।
हुण तुसीं सारिਆਂ ने मरे पढ़ दिता, मरे नहीं। ये गल बहुतियां दी हो रही, इसलिए मम्मा रारा हाय निसरी मरे ना, वो मरदे ना, उन्होंने कदे आत्मक मौत हुंदी है, ना ठागे जाए, ना वो माया तो कदे ठगे जाते। फिर जिन कै राम वसै मन माए, जिन्हां दे मन विच ओ रमिया होया राम, जो जलथल मईयल पूरिया स्वामी सिरजनहार, अनक भांत होए पसरिया नानक एक अंकार। फिर पाचक ने तिथै भगत वसै के लो, इत्थे भगत दा तत्ता मुक्ता है, ये प्लूरल है, बहुवचन है। उत्थे कई लोगों के भगत, ये नहीं कि सिर्फ धरती दे लोग, सुरग लोक, मात लोक, पताल लोक, सब लोगों के भगत परमेश्वर नूं जपण वाले उत्थे वसदे हन। ते करे आनंद सच्चा मन सोए, इत्थे मन दे नन्हे नूं सियारी है, क्योंकि उन्होंने मन विच सच्चा है और वो सच्चे नाल फिर वो आनंद माणदे ने, वो आनंद की अवस्था विच रहिंदे ने। लो हुण ध्यान रखना, असी तुरे सी धर्मखंड तो आया ज्ञान खंड, ज्ञान खंड तो आया शर्मखंड, शर्मखंड तो आया कर्मखंड, ते पंजवां खंड है सचखंड। हुण सत्यार बन गए। सचखंड वसै निरंकार, सचखंड वसै निरंकार। खंड दे डडे नूं सियारी है, जिहदा मतलब सचखंड विच फिर निरंकार वसदा है, और वो निरंकार जिहड़ा है ਉਹਦੀ फिर सोझी प्राप्त हो जाती। कर कर वेखै नजर निहाल, वो आप ही बना बना के फिर सृष्टि नूं वेखदा ते अपनी नजर द्वारा निहाल करदा। जिथे खंड मंडल वर भंड, एवें थोड़ा बाबे ने कहता सी बलिहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत न जाई लखिया। हजरत मोहम्मद साहब के चेले नाराज हो गए, जी तुसी कुफर बोलते हो, पाताल पाताल के। महाराज ने आख्या जे है तो मैं कह रहा, ते नाल लिया बेटा दस्तगीर पीर दा, ते फिर उन्होंने लखा पताल ते लखा काज जदों विखाए, आंदा महाराज तोबा, हुण मैनूं वापस लै चलो, मैं रज गया। तो कहण तो भाव उन्होंने इतना ज्ञान हो जाता है कि तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै तां अंत न अंत। जे कोई उन्होंने गिनती करके दसना चाहे तो वह अंत नहीं पाया जा सकता। लो हुण असी तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। उन्होंने समझ आ जा, ये सब संसार की खेड उवें हो रही जिवें वागुरू कर, जिवें उहदा हुक्म हो रहा है। और वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। वो आप ही वेखता है, विगसता खुश हुंदा ते विचार करदा जीवां दे कम्मां। पर पातशाह कहंदे ने नानक कथना करड़ा सार। सार कहंदे ने फौलाद नूं, जिवें फौलाद नूं चबाउणा, लोहे नूं चबाउणा औखा है ना, इवें भाई उसका बयान करना भी औखा है। कोई आखे मैं वह दस सकता, नहीं दस सकता। महापुरुषों ने इनकार किया है, आख्या जेड़े काहे ने बकबाद लायो, जिन हर पायो तिन्हें छपायो। जिन्होंने उस वाहिगुरू की प्रीत नूं पा लिया, वो तो आदमी जी मैं कुछ नहीं जे, मेरे पल्ले कुछ नहीं जे, मैं तो दासां दा दास हां। पर हुण ते ऐं अड़के खलो जाते भी टेकी जाओ मत्था, टेकी जाओ मत्था, साडे कोल कितना गलत काम हो। इस समझण की लोड़ है सिख जगत, और बाणी की विचार करके समझ आएगी, और कोई तरीका नहीं। कल एक सज्जन का फोन आया, आंदा जी फलानी थां ते मैं किसी व्यक्ति का किसी स्थान का नहीं जिक्र करता, क्योंकि एवं चोभ लग जाती। वो कहते जी उत्थे नाले ते मूर्ति रखते ने, फिर उन्होंने मत्था टेकते ने, बाबे गुरु साहब को मत्था मगरों टेकते ने, पहला मूर्ति नूं टेकते। मैं क्या भाई उन्होंने अज्ञानता है, जिस दिन बाणी की विचार करनगे नहीं करन,
उन्होंने सोझी आ जाएगी कि साडे लिए तो सब कुछ धन गुरु ग्रंथ साहब है। इत्थे किसे नूं कोई गद्दी ला के, कोई पीड़ा ला के, कोई कुर्सी ला के, कोई वखरी थां बना के बैठने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा सतगुरु नाम। तो आओ हुण पातशाह सानू जे घड़त घड़नी है, तुसी जे मैं घड़नी तरीका भी दस दे, गल अधूरी नहीं चढ़ते। कहने जत पहारा धीरज सुनियार। पहला तो ये अखरी अर्थ समझने पैण। जत पहारा, पहारा की हुंदा है? ये ठीक है कि आज सिस्टम बदल गया। पहला पिंडां दे विच शहरां विच भी मैं देखा कि जिहड़ा सुनियार हुंदा सी ना, उहदी दुकान दे ऐन सेंटर विच भट्ठी बनी हुंदी सी। उस भट्ठी दे विचों सोने नूं गर्म कर करके कढ़ना, फिर ऐरन ते रखना, ते फिर हथौड़े नाल सट मार। महाराज कहंदे ने जिहड़ी तुहाडी शरीर दी है ना, शरीर इहनूं सुनियारे दी दुकान बना लो। समझण वाली गल है, जे ध्यान दोगे तो समझ आ जाए। जत का मतलब है इंद्रियां नूं भैड़े पासे जाण तो रोकना। जिहड़ा रोक लवे उहनूं कहंदे ने जती, उहनूं कहंदे ने जतिंद्र, जिन्हें इंद्रियां जित लईआं होण। पर यह काम इतना सौखा नहीं है। पातशाह कहंदे ने यह साडा घर है, ते इस ग्रह में कोई जागत रहे, इस ग्रह में कोई जागत रहे, इस ग्रह में साबत वस्त ओ अपनी लहे, साबत वस्त ओ अपनी लहे। गल लंबी ना होवे, अखरी अर्थ भी करने ने ते इस गल नूं संपूर्ण भी करना। आख्या जत पहारा, जिहड़ा अपनियां इंद्रियां नूं भैड़े पासे जाण तो रोकना है, ये सुनियारे की दुकान है। अपने अपने अंदर बनानी पवेगी। धीरज सुनियार, धीरज सुनियार, सुनियार कहंदे ने सोने की घाट करने वाले। ये काम बड़े धीरज का जे। असीं बड़े काले पै जाते हैं। इन्ने दिन हो गए जी गुरुद्वारे आउंदे, बनी नहीं गल कोई। इन्ने दिन हो गए नितनेम करदे, बनी नहीं गल कोई। ये धीरज का काम है। जे कोई जिमींदार रात को बीज पा के आवे तो सवेरे जाके पुट के वेखण लग पे उगया कि नहीं उगया, वो बीज ही सुक जाएगा। इस शरीर के अंदर हौली हौली अखां नूं किसी का भैड़ा रूप देख के वकार करन तो रोकना है, कन्नां नूं निंदिया सुनन तो रोकना है, जेबां नूं निंदिया करन तो रोकना है। ये सारे ज्ञान इंद्रियां नूं काबू करना पवेगा। जत पहारा धीरज सुनियार, ये धीरज का काम है। धीरज भाव सुनियार नूं धीरज बना लो। ते फिर ऐरण मत, ऐरण जानदे हो? लोहार दे कोल थोड़ी जी वड्डी हुंदी है ते सुनियार कोल छोटी हुंदी। लोहे का ठोस टुकड़ा जिहड़ा नूं ऐरण कहंदे। ये जिहड़ी मत है ना साडी, मत बुद्धि अकल जिन्हों कहंदे, इहनूं ऐरण बनाओ। इसनूं ऐरण बना के इहदे उत्ते वेद हथियार। हुण साडा ध्यान फट वेदां वल तुर जांदा। नहीं, इत्थे वेदां दी गल नहीं। वेद शब्द जिहड़ा विद धातु तो बने। विद का मतलब है जानना। रोज गुरु की संगत विच आके गुरु की बाणी की विचार सुननी अते इस जानन रूपी हथौड़े दे नाल रोज अपनी मत सट मारनी। फिर समझो, ऐरण मत वेद हथियार। हथियार का मतलब है हथौड़ा। ये जरा रोज संगत विच आके शब्द सुनना, समझना, विचारना, ये मानो हथौड़े का काम है। फिर पहो खला, इनू कुछ लोग खला बोलते हैं, कोई खला बोलते हैं, कोई फर्क नहीं। खला पहला समझ लो की होता है। पहले समयां विच सुनियार लोहार अग नूं पकाउण वास्ते, चमकाउण वास्ते एक
खल रखी हुंदी सी, उहनूं धौंकड़ी भी कहंदे सन। लोहारां कोल वड्डी हुंदी सी, सुनियारियां कोल छोटी हुंदी। ये जिहड़ा परमेश्वर दा गुरु दा भाव रखना ये मानो खला है। असी भाव ते मनदे नहीं। अमृत छकिया, चौथे दिन किरपान किदी ते कशहरा किधरे होर, ते भाव भू है ही नहीं, कमाई करते ही नहीं। फिर आखंगे जी असी अमृत ते छकिया होया। ते जे मेरे वर्गा पुछ ले भी अमृत छकण वाले पंज प्यारे ने क्या की सी, जी वो तुहानूं याद नहीं। ये हालत है भाई। डर भी रखना, परमेश्वर दा निर्मल डर, गुरु दा निर्मल डर रखना। भाव खला अगन तपताओ। फिर गुरु के वचनानुसार अपने जीवन नूं ढालना। जे गुरु साहब ने कहा है कि गुर सतगुर का जो सिखया खाए, सो भलके उठे और नाम ते आवे, फिर उठना भी है, नाम ते आना भी है। अमृत वेले संगत विच आउण सारे काम करने पैंदे। फिर भांडा भाओ, भांडा का मतलब वो कुठाली, वो बर्तन, वो प्रेम का बर्तन बनाना है। ते अमृत ते ढाल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर परमात्मा का नाम रूपी अमृत ढालना पाना है। ते घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल। टकसाल जानते जिथे सिक्के घड़े जाते हैं ना, जिथे साड़ी करंसी छप के तैयार होती है, उन्होंने मिंट भी कहते हैं अंग्रेजी में, टकसाल भी कहते। आ जी गुरु की संगत है सच्ची टकसाल है। इत्थे आके असी अपने करैक्टर नूं, आचरण नूं घड़ना है। पर यह काम करेगा कौन? जिनको नदर करम तिनकार, जिनको नदर करम तिनकार। जिन्हों उत्ते मेहर की नजर हो जाएगी। जपजी साहब के अर्थ सारिया ने सुन ले, पढ़ ले, पर जेड़े इन्हां गल्लां ते अमल करनगे उन्हां ते मेहर की नजर हो जाएगी। जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। वो फिर उस वाहिगुरू की नजर दे नाल, वो जिहड़ा नजर का मालक है ना, ओदी नजर नाल निहाल हो जाएंगे, तथा वो अपनी मेहर की नजर नाल उन्हां नूं निहाल करते। सलोक पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत। आखिर जिहड़ी हवा है, ये जिहड़ी हवा है, ये गुरु का काम कर। मैं बोल रहा, जे मेरे विच हवा चल रही है तो मैं बोल रहा, हवा बंद हो जाए तो बस बंद। ये मेरी गल तुहाडे कन्नां ते जाके टकरा रही है, तां तुहानूं समझ आ रही। ये है गुरु, पवन गुरु, पानी पिता। पानी पिता है ते माता धरत महत। धरती बहुत बड़ी मां है। जेदे ते पानी पिता ना बरसे, धरती चो कुछ नहीं जे पैदा। इनू महत कहना, वड्डी मां। कितने जीव जंत ने, कितनियां दा पालन पोषण हो रहा है, कितने खा। फिर दिवस रात दोए, दाई दाया। दाई कहते ने खडावी नूं, ते दावा दाया कहते खडावे। ये दिन ते रात उवें खडावा ते खडावी हन, जिन्हां दे हत्थां विच खेल है सगल जगत। कुछ लोग जगत बोल के खुश ने, कुछ जगत बोल के, गल को फर्क नहीं। क्योंकि बाणी विच कई बारी कविता का तोल पूरा करने लई अखरां दे रूप बदले जाते। समा नहीं मैं तुहानूं दस्सां, कदे जैतसरी राग पढ़ो, गुरु रामदास जी ने पिरगा, तुमगा, कलगा ऐसे शब्द बनाए। तो खैर जे कोई जगत बोल के खुश है तां भी अर्थ उहदा उही है, ते जे कविता का तोल पूरा करना तो महत नाल जगत फिट आउंदा है। फिर महाराज कहते ने, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर। इनू भी बहुते लोग वाजे पढ़ते हैं, ये वाजे नहीं है, वाचै। वाचे का मतलब वाचना। जो मनुख ने, जीव ने चंगे ते माड़े काम कीते ने, वो धर्म राजा उस वाहिगुरु अकाल पुरख की हदूरी विच वाच के सुनो। ते करमी आपो अपनी, के नेड़े के दूर। अपने अपने कर्मां अनुसार कुछ नेड़े हो जाते हैं, कुछ दूर हो जाते।
ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ परमेश्वर की नज़र विच प्रवान। बच्चे तो तुहाडे सारिਆਂ कोल है, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ आग्याकारी ਹੁੰਦੇ ने तुसीं उहनूं घुट-घुट के छातियां नाल लाउंदे हो, आंदे ये बच्चा मेरा बहुत वधिया। पर जिहड़ा नलैक है ये नहीं कहते बच्चा नहीं साडा, पर उहदे लई तुहाडा मन उन्ना खुश नहीं हुंदा। तो चंगे आईयां बुरे आईयां वाचै धर्म हजूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। हुण अनजाने पुणे में कोई पढ़ी जाता क्या नेड़े क्या दूर, कोई पता कै नेड़े कै दूर। नहीं भाई, के नेड़े के दूर। ते अखीर विच मारे कहते जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। भाई जिन्हों ने परमेश्वर का नाम त्याया, ये शब्द परसों एक फोन आ रहा सी, वो कहते ये मस्कत है। मैं कहा मस्कत कोई शब्द नहीं, ये फारसी का शब्द है मशक्कत। जिन्हों ने घालना घाली, जिन्हों ने इस तरह जीवन की कमाई की, नानक ते मुख उजले। इनू उजले भी नहीं पढ़ना, असी लै विच कई बार मस्त हो गए उजले ही पढ़ी जाते। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। उन्हां दी संगत करके कई होर अनेक जीवां दा भी छुटकारा हो जाता है। समा हो चुका है, क्योंकि वो पढ़ाने वाली जे प्रथा करिए तो फिर होर टाइम लगता है। जी करता सी कि सारा जपजी साहब एक बारी पढ़ाइए, पर टाइम की बंदिश मजबूर कर दी है कि अज इत्थे भोग पा दो। ते दास ने इत्थों जाके अपने नगर शाहबाद मारकंडा विच गुरपुरब की हाजिरी भी भरनी है। इसलिए आप जी तो आग्या चाहना 11 तरीक तो लैके अज तक धर्म प्रचार कमेटी के इस उद्यम सदका जपजी साहिब, रहरास साहिब, सोहला अते तप प्रसाद सवैये भी राती कीते। ये सेवा गुरु ने ली है। जिन्हों ने लाभ लिया भाई उन्होंने भी धन्यवाद, जिन्हों ने उद्यम किया उन्होंने भी धन्यवाद। ते जे तुहाडा मन प्रसन्न है तो मेरे लिए भी असीस दे दें, फिर महाराज मैनू इसे तरह एक बारी फिर गुरपुरब दियां लख लख बधाइयां। टाइम टीवी चढ़दी कला दा ते दूजा चैनल जी वाले सारियां दा भाई धन्यवाद, क्योंकि तुहाडे इस वसीले राहीं लखां ही संगतां ने जपजी साहिब का पाठ और अर्थबोध सुनिया। फिर भी मैं हाजिर हाँ। मेरा मोबाइल नंबर 9215023163 है। जे कोई तुहानू अड़चन आवे, दूजा नंबर है 9896613263। मैं सेवा करने हाजिर हाँ। गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।